3 लोगों को देश की दौलत देकर मोदी सरकार सीना ठोककर कह रही है, हमने 80 करोड़ गरीबों को अनाज पहुंचाया है। टैक्स के पैसे से अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब बनाने का खेल है मुद्रीकरण। क्या आप जानते हैं कि कौन सी प्राइवेट कंपनी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम करती है, जिसका इस समय क्षेत्र में अनुभव हो? इस क्षेत्र में सरकार से बड़ी कोई कंपनी नहीं है। सरकारी कंपनी के अफसरों और कर्मचारियों ने दिन रात लगाकर इस देश में हजारों किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाई है। और अब इसी कंपनी किन कंपनियों को दिया जाएगा? क्या आप जानते हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में कौन सी प्राइवेट कंपनी इस समय बेहतर हालात में है? वोडाफोन भयंकर घाटे में है। एयरटेल भारती भी कई हजार करोड़ के घाटे में चल रही है। और तो बच गई कौन कंपनी? और यह जो कंपनी है जिसे अंत में बीएसएनएल का अपार संसाधन मिलेगा, यह हमेशा सरकार के संसाधन से ही क्या आगे बढ़ेगी? इस कंपनी का कोई एक उत्पाद बता दीजिए जिसमें सरकार की मदद ना हो या जनता के पैसे से तैयार संसाधनों की भूमिका ना हो। जाहिर है उसी कंपनी को सब मिलेगा। आप हिंदू, मुस्लिम और जाति में लगे रहिए, नौकरी खत्म हो चुकी है भी तो कम वेतन की है, जिस पर आप किसी तरह से जी पाते हैं और आप भूखे न मरे, इसीलिए वापस यही सरकार जनता के पैसे से आपको सब्सिडी देती है, मुफ्त अनाज देती है। 3 लोग को देश की दौलत देकर बाकी 80 करोड़ को अनाज पहुंचाकर आपके सामने सीना ठोकती है कि सबके खाते में अनाज और पैसा पहुंचा रहे हैं। जनता के जिस पैसे से अच्छे स्कूल और अस्पताल बनते हैं, पेंशन मिलती है, उस पैसे से अमीर को और अमीर किया जा रहा है और उसी पैसे से छोटे से हिस्से को गरीब के खाते में 500,000 डालकर एहसान जताया जा रहा है। पूंजीवाद में कहा जाता है कि यह सबको आगे बढ़ने का मौका देता है। जब तक यह लोकतांत्रिक और पारदर्शी होता है तब तक तो मिलता है, लेकिन जैसे ही कुछ लोग पर्दे के पीछे से सारी पूंजी पर कब्जा कर लेते हैं, यह क्रोनी पूंजीवादी हो जाते हैं।